वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज क्लास। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने। तो वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। अक्सर विद्यार्थी क्या करता है दोस्तों, मैथ में भी तुक्का मारता है। तुक्का नहीं मारना है दोस्तों, आपको हल करना है, समझना है, ठीक, ऑप्शन निकालना है। पहला सवाल है दोस्तों कि बिंदुओं 2√3 कोमा -√2 किस पाद में स्थित है। ठीक दोस्तों, इसको थोड़ा समझ लीजिए, इसके बाद आप कोनो भी सवाल को हल कर सकते हैं। ग्राफ बना लेना है दोस्तों। ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, ठीक, याद रखिएगा। ये होता है प्रथम पाद, ये होता है द्वितीय पाद, ठीक, ये होता है तृतीय पाद, ये होता है चतुर्थ। यही मेन पॉइंट याद रखिएगा। प्रथम में होता है प्लस प्लस, द्वितीय में होता है माइनस प्लस, तृतीय में होता है माइनस माइनस, चतुर्थ में होता है दोस्तों प्लस माइनस, ठीक। अब पहले होता है एक्स, एक्स क्या हो गया दोस्तों आपका 2√3, वाई क्या हो गया दोस्तों -2√2, ठीक। अब यहाँ देखिए दोस्तों, हमें चिन्ह देखना है, ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस। प्लस माइनस, प्लस माइनस कहाँ पे होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, प्लस माइनस कहाँ पे होता है चतुर्थ में, यानी कि इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा चतुर्थ। इस प्रकार आपको पकड़ना है, प्लस माइनस देखना है दोस्तों, चिन्ह जब भी देखना है चिन्ह देखना है, अंक कुछ भी दिया रहे उससे मतलब नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से कौन किसी घटना की परिकता नहीं हो सकती है। दोस्तों घटना की परिकता जब भी होता है 0 से 1 के बीच ही होता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा या 0 से 1 के बीच ही होगा। अब देखिए दोस्तों, देखिए 0.2 ये 0 से 1 के बीच है, 0.3 ये भी 0 से 1 के बीच है, 60% है ये भी 0 से 1 के बीच है। कैसे देखिए निकाल देते हैं, परसेंट हटाएंगे 100, 0 0 कट गया, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 में 5 से भाग देंगे 0.6 आएगा दोस्तों, आ गया ना 0 से 1 के बीच। अब ये जो है 3.5 ये ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया, यही जो है किसी घटना की परिकता नहीं हो सकती, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक। समझना जरूरी है दोस्तों, गणित है, ठीक। चलिए तीसरा देख लीजिए। तीसरा कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान है। दोस्तों हमें क्या दिया है, tan थीटा बराबर 3/4, tan का सूत्र होता है P/B, तो साइन का होता है P/H, तो H हमें निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो H कैसे निकालेंगे, H का सूत्र होता है P² + B² का अंडर रूट, ठीक। अब देखिए ये P है, ये B है, P की जगह क्या है 3, 3 का स्क्वायर प्लस B की जगह क्या है 4, 4 का स्क्वायर अंडर रूट, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट, 16 9 क्या हो जाएगा दोस्तों 25, 25 का क्या निकलेगा 5। अब हमें निकाल देना है साइन थीटा का मान, साइन का होता है P/H, सूत्र याद रखना है आपको, ठीक। P कितना है दोस्तों 3 है, H कितना निकला है 5, यानी कि 3/5, 3/5 का है डी, ऑप्शन आपका करेक्ट सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखिए, वीवीआई ऑब्जेक्टिव लिए हम, ठीक ना, बहुत सवाल इससे आपको लड़ेगा। और दोस्तों मैथ है, मैथ में तो सीखना जरूरी है, ठीक। चलिए चौथा सवाल है निम्न में कौन ओ परिमेय नहीं है। ओ परिमेय नहीं है यानी कि परिमेय मांग रहा है हमसे, ठीक। तो दोस्तों ये तो ओ परिमेय है क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये भी ओ परिमेय है, ये भी ओ परिमेय है। 121 क्या है परिमेय है, क्योंकि 121 का 11 वर्गमूल निकलेगा, तो यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा, डी ओ परिमेय नहीं है यानी कि परिमेय है, वही पूछ रहा था, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है P -4,2 और Q 8,6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। मध्य बिंदु का नियामक करा निकालने, बिंदु क्या दिया हमको दोस्तों -4,2 और 8,6, ठीक। इसमें दोस्तों x1 आपका हो गया -4, उसके बाद x2 हो गया 8, उसके बाद y1 हो गया आपका 2 और y2 हो गया आपका 6, ठीक। अब मध्य बिंदु बराबर सूत्र होता है दोस्तों, याद रखिएगा, मध्य बिंदु बराबर, ठीक, सूत्र होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये सूत्र होता है, ठीक। अब देखिए x1 + x2, x1 कितना है -4 प्लस x2 कितना है 8/2, कॉमा देंगे दोस्तों, ठीक। अब y वाला बैठेंगे y1 + y2, y1 कितना है 2
प्लस y2 कितना है 6/2। अब यहाँ ध्यान से समझिए, 8 में से 4 घटेगा 4/2 कोमा 6×2 8/2। कटाइए दोस्तों, 2 बार में कट जाएगा 4 और ये 4 बार में कटेगा 8। क्या निकला हमको 2,4। यहाँ लिख देंगे 2,4। 2,4 कहाँ पे है? सी में। सी आपका आंसर करेक्ट हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, यदि 6,8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान है। दोस्तों माध्य हमको 10 दिया है, x का मान निकालना है। तो माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों कि जितना संख्या दिया है ना सबको जोड़ देना है। जैसे 6 + 8 + 9 + x + 13। और जितना संख्या है उससे भाग दे देना है। कितना संख्या? 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे। ठीक, माध्य ऐसे निकालते हैं। अब हमको माध्य दिया है कितना? 10 बराबर। अब इस सब को जोड़ना है दोस्तों। देखिए 13 9 22 8 30 6 36 प्लस x अब बटे 5। ठीक, अब देखिए ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 36 + x बराबर 10 × 5 = 50। जब x बराबर निकालेंगे तो 50, ये उधर जाएगा तो -36। यानी कि दोस्तों x बराबर क्या निकल गया? 50 में से 36 घटेगा 14। यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। इस प्रकार अगर सीख जाइएगा ना बनाने, यहाँ अंक चेंजो कर देगा तो आप बना लीजिएगा। ठीक, x का मान निकाल लीजिएगा। इस प्रकार आपको निकालना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। गणित है इसलिए समझना पड़ता है। ठीक, अगर समझ जाइएगा आप कोनो भी सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक, चलिए 7 नंबर का है, यदि 5 cos थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा का मान होगा। क्या दिया है हमें दोस्तों? 5 cos थीटा बराबर 3। जब cos थीटा बराबर निकालेंगे तो 3 गुना में है तो भगाम 5 आ गया। अब cos का होता है b/h सूत्र और tan का होता है p/b। तो p तो यहाँ नहीं मालूम, p निकालना पड़ेगा। p कैसे निकालते हैं? h² घटा b² का अंडर रूट। सूत्र याद रखिएगा। ठीक, h क्या है दोस्तों? 5, 5 का स्क्वायर घटा b क्या है? 3, 3 का स्क्वायर अंडर रूट। 5 का स्क्वायर 25 घटा 3 का स्क्वायर 9, कितना? 16 बचेगा। 16 का वर्गमूल 4 निकलेगा। अब हमें क्या निकालना है? 3 tan थीटा। तो 3 tan का होता है p/b। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 p/b। p कितना निकला? 4 बटे b कितना है? 3, 3 3 कट गया, क्या बचा? 4, 4 जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक, इसलिए कहता हूँ मैथ समझना जरूरी है। ठीक, आपको मैथ समझ लेना है दोस्तों। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है 6 cm भुजा वाले घन में से 2 cm भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? 6 cm का एक भुजा है, उस घन में 2 cm वाले भुजा कितने निकाले जा सकते हैं या बनाए जा सकते हैं? तो पहले क्या करना है दोस्तों? 6 cm भुजा वाले घन का आयतन निकालना है। 6 cm भुजा वाले घन का आयतन, आयतन का सूत्र होता है दोस्तों भुजा क्यूब यानी कि a क्यूब। तो भुजा क्या है? 6, तो 6 का क्यूब। ठीक, उसके बाद दोस्तों 2 cm भुजा वाले घन का आयतन निकालना है। 2 cm भुजा वाले घन का आयतन। ठीक, तो 2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक, क्योंकि सूत्र होता है भुजा क्यूब आयतन का। अब क्या करेंगे? हमें घन निकालना है ना, तो लिखेंगे घन की संख्या बराबर, घन की संख्या बराबर ई घन का आयतन, बड़ा घन का आयतन बटे छोटा घन का आयतन। ठीक, 6 का क्यूब है तो यानी कि 6 गुना 6 3 बार लिखेंगे। 2 का क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे। अब कटाइए 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9 तिया 27 घन बनाए जा सकते हैं, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल एपी से संबंधित है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, मैं सभी कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। 9 नंबर का समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45, डॉट डॉट का 10वां पद है। 10वां पद निकालना है दोस्तों। इसमें देखिए प्रथम पद यानी कि ए जिसको कहते हैं, ए बराबर कितना दिया है? 54। उसके बाद आपको निकालना है सार्व अंतर।
सार्वंतर यानी कि डी। दोस्तों क्या करते हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, 51 घटा 54 कितना बचेगा, -3 बचेगा। अब हमें n बराबर रखना है 10 क्योंकि 10वां पद निकालना है दोस्तों। अब एक सूत्र होता है tn या an भी लिख सकते हैं आप लोग, a + n-1 इंटू डी। अब देखिए a कितना है 54 प्लस n कितना है 10 -1 इंटू डी कितना है -3। ठीक, हल कर रहे हैं दोस्तों, ये हो जाएगा 54, 10 में से घटेगा 9 गुना -3। अब देखिए दोस्तों 54 प्लस माइनस 9 × 27। ठीक, अब दोस्तों घटाइए, एक पे चलेंगे 14, 14 में से 7 घटेगा 7, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 घटा 2 कितना निकला दोस्तों 27 जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी है, बीच की दूरी निकालना है दोस्तों। तो x1 आपका हो जाएगा -5, उसके बाद x2 आपका हो जाएगा -1, y1 हो जाएगा दोस्तों 7 और y2 क्या हो जाएगा दोस्तों 3। ठीक, अब सूत्र होता है दोस्तों बीच की दूरी बराबर, याद रखिएगा। ठीक, बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ठीक, याद रखिएगा दोस्तों अंडर रूट। अब x1 कितना है -5, माइनस x2 कितना है -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 7 घटा y2 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर। इस पे है दोस्तों अंडर रूट देते रहना है आपको। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, 1 में से 5 घटेगा -4, इसका स्क्वायर प्लस 7 में से 3 घटेगा 4, इसका स्क्वायर अंडर रूट। अभी क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया प्लस 4 का स्क्वायर 16, इस पे क्या है अंडर रूट। ठीक, अब देखिए 16 32 का अंडर रूट। जब 32 को तोड़ेंगे दोस्तों देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक, एगो 2 बाहर निकल गया, फिर एगो 2 बाहर निकल गया, इसका जोड़ा नहीं लगा तो ये रूट ही में रह जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 रूट 2, इसमें मात्रक या इकाई लगा सकते हैं। इस तरीका सबको बनाना है दोस्तों, मैथ का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, तभी आपका ऑप्शन निकलेगा, तुक्का नहीं मारना है। ठीक, और भी आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।